अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ गए तो इंडिकेटर्स की जरूरत खत्म, और अगर नहीं समझे तो प्राइस एक्शन सिर्फ कैंडल्स का धोखा है। 90% ट्रेडर्स प्राइस एक्शन देखते हैं लेकिन स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, पैटर्न देखकर एंट्री ले लेते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट फेक हो गई। तो मार्केट फेक नहीं होती, एक्चुअली में आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे होते हो। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि स्ट्रक्चर आप किस तरह बना सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ट्रेंड किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इंडिकेटर्स यूज करके भी हम ट्रेंड को मालूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग की मदद से हम जो है बहुत अच्छी तरह ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, सेकेंड हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड हमारे पास साइडवेज ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड की तरफ मूव हो रही होती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ मूव हो रही होती है। और साइडवेज में हमारे पास कोई भी डेफिनेट हाई और लो नहीं होता है, क्योंकि मार्केट कभी हाई बनाती है कभी लो बनाती है। तो इस तरह जो है हमारे पास साइडवेज ट्रेंड चलता है, और इसी वजह से हम साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं। साइडवेज मार्केट में ज्यादातर जो है हमारे पास कोई भी डेफिनेट हाई और डेफिनेट लो नहीं होता, और अक्सर हमारे पास इक्वल हाईज और इक्वल लोज भी बनता है, तो इसको भी हम साइडवेज ट्रेंड कंसिडर करते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को हायर हाई क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया और नेक्स्ट हाई जो मार्केट ने बनाया है वो इस हाई के ऊपर बनाया है, तो इसको हम हायर हाई कहेंगे। अब ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ये भी हायर हाई है हमारे पास, क्योंकि ये लास्ट हाई से ऊपर बना हुआ है। इसी तरह हायर लोज किस तरह बनते हैं? लास्ट पॉइंट जो हमारे पास था ये वाला, ये हमारे पास लो था। जो नेक्स्ट लो मार्केट ने बनाया वो प्रीवियस लो से ऊपर बना। इसी तरह नेक्स्ट लो जब मार्केट ने बनाया प्रीवियस लो से ऊपर था। तो इस तरह से हमारे पास हायर हाईज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है और मार्केट अप ट्रेंड में चलती रहती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में हम इन पॉइंट्स को लोअर हाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई से नीचे बना है। इसी तरह ये हाई बना है ये प्रीवियस हाई से नीचे बना है। और इनको हम लोअर लोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लो प्रीवियस लो से नीचे बना है और ये वाला जो लो है ये प्रीवियस लो से नीचे बना। इसी तरह नेक्स्ट लो मार्केट बनाएगी और डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर को एक्चुअली में मैप किस तरह किया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास लो बना था, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। अब जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारे पास ऊपर जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा हायर हाई, और इसी मूव के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट होगा हमारे पास वो होगा हायर लो। अब हमारे पास ये एक हाई बन चुका है। अब इसको किस मूव ने ब्रेक किया है? इस मूव ने इसको ब्रेक किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मूव जो हमारे पास आया इसको ब्रेक करके ऊपर गया है, नया हाई बनाया है यानी हायर है। और इसी लाइन में हम देखेंगे इसी मूव में कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है। तो ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास हायर लो बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हाई को किसने ब्रेक किया है? इस मूव ने ब्रेक किया है, दोबारा हायर हाई बन गया हमारे पास। और इस मूव के अंदर लोवेस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको हायर लो कंसिडर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हायर हाई पहले ब्रेक नहीं हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको नया लोअर लो कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस लो से नीचे है। और किस मूव ने इसको ब्रेक किया है? इस मूव ने किया है, तो यहाँ पर हायर हाई ऑलरेडी हमारे पास मार्क। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है कि लो ब्रेक होता है कि हाई ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ना ही लो ब्रेक हुआ ना ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका है, तो हमारे पास नया हाई बन गया हायर हाई, क्योंकि ये इससे ऊपर है। और किस मूव ने इसको ब्रेक किया है? इस मूव ने इसको ब्रेक किया है, तो इसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? यही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप इसको मेजर कर रहे हैं। नया है यहाँ से यहाँ जाकर बना है, तो लो भी हमें यहाँ से यहाँ तक ही ढूंढना पड़ेगा। तो इस मूव में
सबसे ज्यादा लो क्या है पॉइंट, ये वाला है, तो लो सेम रहेगा हमारा। अब हमने देखना है कि हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ। आप देख सकते हैं दोबारा हाई ब्रेक हो गया तो हायर हाई बन गया। और इस मूव में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट है, तो ये हमारा हायर लो बन गया क्योंकि ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर हाइज और लोअर हाइज इनडेफिनेट हैं, कभी हायर हाई बन रहा है, कभी हायर लो बन रहा है, कभी लोअर लो बन रहा है। तो ये हमारे पास साइडवेज मार्केट है, साइडवेज स्ट्रक्चर है, जिसको हम अवॉइड करते हैं इसमें ट्रेड करना। अब नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक हो गया जब यहाँ पर हमारे पास, तो नया लो बना है, लोअर लो। और हाई पॉइंट हमारे पास क्या है, सेम रहेगा क्योंकि इस मूव ने इसको ब्रेक किया है, तो इस मूव में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही था, तो सेम रहेगा। अब हमारे पास लो ब्रेक हुआ या हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ है, किस मूव ने ब्रेक किया है, इस मूव ने, तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला है, तो ये हमारे पास लोअर हाई कंसीडर हो जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस हाई से नीचे है। अब क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर नया लोअर लो बन गया हमारे पास। अब इसको किसने ब्रेक किया, इस मूव ने ब्रेक किया। इस मूव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, तो ये नया लोअर हाई बन गया और ये नया लोअर लो बन गया। तो इस तरह हम जो है अपने स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। तो मार्केट में हमारे पास दो तरह के मूव होते हैं। लेट्स सपोज मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है इस तरीके से। अब हमारे पास जो ये वाला मूव है जो कि बहुत तेजी से आता है, इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव। और जो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आता है इस तरह से, तो इस मूव को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, या फिर हम इसे पुल बैक भी कह सकते हैं। सो हमेशा आप याद रखिए कि जैसे हमारे पास अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस तरह से नीचे जा रही है, तो हमारे पास जो ये वाला मूव है, ये वाला जो हमारे पास मूव है, ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव है। और जो ये वाला जो मूव है, थोड़ी देर के लिए जब मार्केट नीचे जाते हुए थोड़ी देर के लिए ऊपर आने लग जाए, तो इसको हम पुल बैक कहेंगे या फिर रिट्रेसमेंट कहेंगे। तो अगर आप पुल बैक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप इस पर क्लिक करके पुल बैक की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि पुल बैक हमारे पास मार्केट में किस तरह वर्क करते हैं। सो चलिए अब हम जानते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर किस तरह हम एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ट्रेंड जो है हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर ढूंढेंगे। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने हमेशा लॉन्ग की एंट्रीज लेनी है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा शॉर्ट की एंट्रीज लेनी है, और अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो आपने अवॉइड करना है एंट्रीज। तो अब जब हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में होती है और एक इम्पल्सिव मूव देकर ऊपर जाती है, नीचे आती है, रिट्रैक्ट करती है यानी पुल बैक करती है, तो हम इस पुल बैक के ऊपर मार्केट में एंटर होते हैं और अपना टारगेट जो है लास्ट जो हाई बनाया है उसके ऊपर कहीं पर सेट कर देते हैं। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट इम्पल्सिव मूव बनाकर नीचे जाती है, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है यानी पुल बैक देती है, इस पुल बैक के ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं और जो लास्ट लोअर लो लगाया था उसके नीचे कहीं पर अपना टारगेट सेट करते हैं। तो इस तरह हमें काफी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रियल चार्ट के ऊपर हम स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है और इसके ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। हमेशा आपने लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। मेरे पास लोवेस्ट पॉइंट ये था, यहाँ पर मैंने अपना लो लगा दिया। अब जो मेरे पास लास्ट हाई था उसको ब्रेक किया है इस इम्पल्सिव मूव ने। अब क्योंकि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल चुकी है तो मेरे पास नया हायर हाई बन गया और लो मेरा सेम रहेगा क्योंकि इम्पल्सिव मूव का सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही था। अब हमने देखना है कि मार्केट ने लो को पहले ब्रेक किया है या हाई को पहले ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मूव ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। अब जब इस मूव ने इस हाई को ब्रेक किया तो मेरे पास नया हायर हाई बन गया और इस मूव के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट था मेरे पास ये था, तो ये हायर लो हमने बना। अब हमने देखना है कि हाई पहले ब्रेक होता है या लो पहले ब्रेक होता है। तो हमारे पास ये हाई पहले ब्रेक हुआ है, नया हायर हाई बन गया। सबसे लोवेस्ट पॉइंट इस मूव में क्या था, ये हायर लो बन गया हमारे पास क्योंकि ये पॉइंट सबसे लो था। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि लो ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है, लो ब्रेक हो गया, नया लो यहाँ पे हमारा बन गया है। और इस मूव में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था, सेम यही पॉइंट था जो कि
हायर हाई हमारे पास ऑलरेडी बना था। दोबारा हमने देखना है कि मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक किया है या यहाँ पे जो लोअर लो लगाया है उसको ब्रेक किया है। तो हमारे पास हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, नया हायर हाई बन गया। इस पूरे मूव के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट था वो यही था, तो ये सेम रहेगा। नेक्स्ट हमने देखना है लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास नया लोअर लो बन चुका है। और किस मूव ने ब्रेक किया है? इस मूव ने ब्रेक किया है, तो इस मूव में सबसे हाईएस्ट पॉइंट सेम हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है लोअर लो ब्रेक हुआ। किस मूव ने ब्रेक किया है? इस मूव ने ब्रेक किया है। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था? ये था। तो यहाँ पर हमारे पास नया लोअर हाई बन गया, क्योंकि मार्केट इस मूव के बाद ब्रेक करके लास्ट लोअर लो को नीचे आई है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये नया लोअर लो बन गया है। अब हमने देखना है कि इस लोअर लो को किस मूव ने ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो मूव हमारे पास आई है इसने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, नया लो नीचे बन गया है। और इस मूव में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये था। तो हमारे पास ये लोअर हाई बन गया। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट ना तो लो को ब्रेक किया है ना हाई को ब्रेक किया है। अभी ये एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रही। तो हमने वेट करना है कि हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है। तो हमारे पास ये कंफर्मेशन आएगी कि मार्केट अब यहाँ से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है या फिर इस हाई को ब्रेक करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हायर लोज और हायर हाइज बन रहे थे, तो हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में थी। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कोई डेफिनेट हाई था हमारा, ना कोई डेफिनेट लो था, तो ये साइड ट्रेंड में थी। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में थी। तो इस तरह हम जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। काफी सारे ट्रेडर्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम के हाई और लो के बीच में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे होते हैं उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना हाई और लो मार्क कर देते हैं। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये था, लास्ट हाई मार्केट ने ये लगाया था और लास्ट लो ये लगाया। हमने दोनों को मार्क कर दिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आपने हमेशा याद ये रखना है कि अगर आपने स्ट्रक्चर मालूम करना है वो हमेशा आप जो है बड़े टाइम फ्रेम पे मालूम करेंगे और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड करेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश है तो आपने हमेशा लॉन्ग की एंट्री में ट्रेड करना है, और अगर स्ट्रक्चर बेरिश है तो हमेशा आपने शॉर्ट की एंट्री लेनी है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इंटरनल में कि हमारे पास यहाँ पर लो लगा, यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक किया है मार्केट ने, तो ये नया हायर हाई बन गया। अब क्या हुआ कि लो ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा से हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ पर नया हायर हाई हमारे पास लग गया है और ये हमारे पास नया हायर लो बन चुका है। अब इसको देखकर काफी जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट ने अब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, क्योंकि पहले लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे इस तरीके से, और अब जो है हायर हाइज और हायर लोज बनने लग गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि लॉन्ग की ट्रेड लेना स्टार्ट कर लेते हैं और इसी वजह से जो काफी ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि जो हमारा रियल ट्रेंड है वो बेरिश चल रहा है और यहाँ से उन्होंने ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री लेना शुरू कर दिया है। इसी वजह से इनका लॉस हो रहा है। तो हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री नहीं लेनी है। अब मैं आपको चार्ट थोड़ा सा आगे करके दिखाती हूँ कि इस पॉइंट पे हमें लॉन्ग की एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इस हायर हाई के ब्रेक होने पे एंट्री लेता लॉन्ग की, उसके साथ क्या होता आप आगे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई ही नहीं, बल्कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो हमारे पास बेरिश चल रहा है। इसीलिए हमेशा आपने मार्केट स्ट्रक्चर को बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, 4 आवर पे ढूंढ सकते हैं, डेली पे ढूंढ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा ट्रेड लेनी है।
है, इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह हम बनाते हैं और किस तरह इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में एंट्रीज लेते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ड्रॉ करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हमारे पास BOS होता है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH होता है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड हमारे पास इंड्यूसमेंट भी होता है। ये 3 चीजें हम यूज करते हुए एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको एडवांस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगी, जो हम ज्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में यूज कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।